सोचो एक ऐसी फास्ट फूड की जगह जहां लोग सिर्फ खाना खाने के लिए अपना पूरा दिन खराब कर देते हैं, जहां हर नए आउटलेट के खुलने पर भीड़ इतनी होती है कि ट्रैफिक रुक जाता है और सिर्फ एक फ्राइड चिकन की बॉक्स के लिए लोग 9 घंटे का सफर तय करते हैं। क्रेजी लगता है ना? ये है अलबैक, एक ब्रांड जो सिर्फ फास्ट फूड चेन नहीं बल्कि सऊदी अरेबिया की एक कल्चरल ऑब्सेशन बन चुका है। लेकिन सवाल ये है, एक छोटे से वेयरहाउस से शुरू हुई कहानी कैसे बन गई दुनिया भर के लोगों की एडिक्शन, और इसके पीछे का असली राज क्या है? चलिए शुरू करते हैं अलबैक की वो कहानी जिसमें है स्ट्रगल, ट्रेजेडी, सैक्रिफाइस और एक ऐसा सक्सेस जो हर किसी को हैरान कर दे। तो आए मेरे साथ। शकूर अबू गजाला 1928 रामले पैलेस्टीन में पैदा हुए। 1948 के नकबा ने उन्हें अपने घर से बेघर कर दिया। सोचो, तुम्हारी जिंदगी के 18 साल और फिर एक दिन तुम सब कुछ खो बैठो, क्या करोगे? वो सऊदी अरेबिया आए और 15 साल आरामको में काम किया, लेकिन दिल में एक और सपना था, अपने लिए कुछ करना। मैं सिर्फ एक रेफ्यूजी नहीं, मैं कुछ और हूँ, मुझे अपनी पहचान बनानी है। 1963 में फिर वो अपनी फैमिली के साथ लेबनान गए, कुछ छोटे बिजनेस किए, पैसा बचाया। 1965 में जब उन्होंने अपनी सेविंग्स एक लेबनीज बैंक में रखा तो एक दिन बैंक कोलैप्स हो गया और पूरा पैसा धूप गया। आप समझ सकते हो, 10 साल की मेहनत और एक रात में खत्म। लेकिन वही शकूर ने फैसला किया, सऊदी अरेबिया लौट आया और नेशनैलिटी हासिल की। फिर उन्होंने देखा फास्ट फूड का कॉन्सेप्ट यहाँ बिल्कुल नहीं है और इसी कमी को पूरा करने का इरादा किया। अब मैं सिर्फ अपना बिजनेस बनाऊंगा, एक ऐसा बिजनेस जो लोगों के दिल में उतर जाएगा। 1974 में एक पुराने वेयरहाउस को रेनोवेट करके उन्होंने पहला फ्राइड चिकन आउटलेट खोला जिसका नाम रखा गया ब्रोस्ट रेस्टोरेंट। शुरुआत में 100 कस्टमर्स भी मुश्किल से आते थे, कभी कभी तो 50 भी नहीं। लेकिन शकूर कहते थे हर प्लेट, हर बीट एक दिन हिस्ट्री बनेगी। और वाकई 1 साल बाद लाइंस लग गई। लोग कहने लगे ये टेस्ट कुछ अलग है। जद्दा में एक नए फास्ट फूड कल्चर का जन्म हो रहा था, लेकिन उसी वक्त जिंदगी ने सब कुछ उल्टा कर दिया। 1976, सिर्फ 2 साल बाद शकूर कैंसर से चल बसे, सिर्फ 48 साल की एज में। सोचो, एक आदमी जिसका सपना अभी जिंदा भी नहीं हुआ था, उसके जाने के बाद क्या बचता है? और यहाँ पर कहानी के 2 नए कैरेक्टर्स आते हैं, उसके 2 बेटे एहसान और रामी। एहसान ने अपनी सिविल इंजीनियरिंग कैरियर और बास्केटबॉल का प्रोफेशनल ऑफर छोड़ दिया। रामी ने अपने स्टडीज सैक्रिफाइस किए और एक बिजनेस जो 7 मिलियन रियाल्स के कर्ज में था, आप होते तो सोचते लीव इट, ये इम्पॉसिबल है। पर उन्होंने कहा ये सिर्फ हमारा बिजनेस नहीं बल्कि ये हमारे वालिद का सपना है। 1980s में दोनों भाइयों ने खुद काउंटर पर खड़े होकर चिकन सर्व किया, कभी खुद सफाई की, कभी खुद कुकिंग। और एक दिन उन्होंने डिसाइड किया टेस्ट ही सबसे बड़ी ताकत होती है। 1984 में एहसान पेरिस गए फूड टेक्नोलॉजी सीखने। 3 साल की रिसर्च के बाद एक नया फॉर्मूला बना, 18 सीक्रेट हर्ब्स एंड स्पाइसेस, जो अलबैक की पहचान बन गया। ना KFC कॉपी कर सका, ना कोई और ब्रांड। 1986 में उन्होंने नया नाम रखा अलबैक, जो एक टर्किश नाम है जिसका मतलब है द इम्पोर्टेंट वन। और वाकई ये नाम सऊदी कल्चर में इम्पोर्टेंट बन गया। 1988 अलबैक को पहली दफा मीना में हज पिलग्रिम्स सर्व करने का मौका मिला। सोचो, लाखों पिलग्रिम्स और अलबैक के काउंटर्स पर लाइन लग गए। एक दिन में 250,000 मील्स सर्व होने लगे। फिर 1990 में मक्का, 2008 में मदीना एंड 2018 में रियाद। और आज 195 आउटलेट्स के साथ अलबैक एक ग्लोबल ब्रांड बन गया है और आहिस्ता आहिस्ता करके वो अपने आउटलेट्स को अपनी पड़ोसी कंट्रीज में ओपन करने लगा। हर नई कंट्री में एक सवाल होता है, क्या ये वही टेस्ट है जो हम जदा में खाते थे? और जवाब होता है हाँ। अलबैक सिर्फ एक फास्ट फूड ब्रांड नहीं, ये एक सोशल मूवमेंट भी है। एक मील से 1 रियाल डोनेट होता है। कोविड में उन्होंने रोजाना 10,000 फ्री मील्स दिए। सोचो, एक ब्रांड जो सिर्फ प्रॉफिट नहीं, लोगों की दुआ भी कमाता है। और आज अगर आप किसी सऊदी से पूछो अलबैक क्या है, तो जवाब होगा ये हमारी पहचान है। अलबैक सिर्फ चिकन नहीं, ये एक रेफ्यूजी का सपना है, 2 भाइयों की कुर्बानी है और एक मुल्क की पहचान है। तो मिलते हैं ऐसे शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।